वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द कंपोनेंट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनमें फर्स्ट कंपोनेंट है द टेस्टिस, सेकंड वेस एफरेंशिया, थर्ड एपिडिडाइमस, फोर्थ वेस डेफरेंस एंड द फिफ्थ वन दैट इज द एक्सटर्नल जेनिटेरिया, जिसको हम यूरिथ्रा भी कहते हैं। इसके अलावा इसके साथ एसोसिएटेड डक्ट्स। तो ये कंपोनेंट है जो कि बेसिकली रिलेटेड है विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे टेस्टिस के बारे में, जो कि फर्स्ट कंपोनेंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के। तो टेस्टिस एक टर्म हुआ, दूसरा हमारे पास है टेस्टस। तो इसका जो सिंगुलर है वो बेसिकली टेस्टस है, ये इसका सिंगुलर है, और टेस्टिस का फ्लूरल है। तो व्हाट इज टेस्टिस? तो टेस्टिस हमारे पास एक मेल गोनेड्स है। फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग टू द टेस्टिस दैट इज इट इज ए मेल गोनेड्स। नेक्स्ट पॉइंट को देखें, इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब ये है कि ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट, यानी गेमीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो यहाँ पर जो गेमीट टेस्टिस बनाते हैं उनको हम कहते हैं स्पर्म, यानी ऐसे ऑर्गन जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म। तो ऐसी किस्म के ऑर्गन को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसके अलावा ये एक अदर फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं जिसको हम कहते हैं सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन, और जो हार्मोन ये सिक्रीट करते हैं उसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए टेस्टिस के नंबर के बारे में। तो टेस्टिस आर फेयर, इसका मतलब ये है कि टेस्टिस आर 2 इन नंबर्स। नेक्स्ट टेस्टिस का फंक्शन है जो कि यहाँ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमने डिस्कस भी किया है। टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस यहाँ पर टेस्टिस में होती है। इसके अलावा ये मेल सेक्स हार्मोन भी सिक्रेट करते हैं जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन्स। तो जो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है टेस्टिस का लोकेशन। तो टेस्टिस आर सिचुएटेड इन द एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच दैट वी कॉल ए स्क्रोटल सैक। तो टेस्टिस बेसिकली लोकेटेड होते हैं इन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं स्क्रोटल सैक, और ये बॉडी के एब्डोमिनल रीजन से बाहर लोकेटेड होती है और इसमें बेसिकली टेस्टिस लोकेटेड होते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई द टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, क्यों एब्डोमिनल कैविटी से आउटसाइड ये टेस्टिस लोकेटेड है? तो इसका बेसिकली मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है टेम्परेचर्स। तो जैसे हमने पढ़ा कि टेस्टिस में बेसिकली क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इनके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर होते हैं वो बेसिकली लेस देन द कोर टेम्परेचर। तो बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो बेसिकली 37 सेल्सियस है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर होते हैं वो बेसिकली 35 है। तो इस कम टेम्परेचर को प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली जो टेस्टिस है वो बेसिकली बॉडी से आउटसाइड लोकेटेड होते हैं, एंड दैट्स इज द रीज़न दैट्स व्हाई टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब नेक्स्ट देखिए हमने ह्यूमन में बात की कि ये जो टेस्टिस है ये बेसिकली स्क्रोटल सेक्स में आउटसाइड द बॉडी लोकेटेड होते हैं। अब कुछ मैमल्स और भी है जिसमें बेसिकली कुछ में ब्रीडिंग सीजन में ये टेस्टिस आते हैं, जबकि कुछ में बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी में ही ये टेस्टिस लोकेटेड होते हैं। तब देखिए यहाँ पर एनिमल्स है बैट्स, रैट एंड ऑटर्स। तो इनमें बेसिकली जो टेस्टिस है वो ब्रीडिंग सीजन जब आती है तो इस दौरान इनमें जो टेस्टिस है वो स्क्रोटल सेक्स में आती है। जब ब्रीडिंग सीजन ओवर हो जाता है तो ये टेस्टिस को विड्रॉ करती है। सो दीज आर द एनिमल इन विच द testes are destined to the scrotal sac only during the breeding season. Next organism है whale and elephant। तो these are basically largest mammals है, ये largest aquatic mammals है, जबकि ये हमारे पास terrestrial largest mammals है। इनमें बेसिकली जो टेस्टिस है वो लोकेटेड होती है इन द एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी में इनके लिए जो टेम्परेचर है वो बेसिकली क्या होती है, फेवरेबल होती है, वहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। सो इस ऑर्गेनिज्म में बेसिकली टेस्टिस
एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इसका शेप है, तो टेस्टिस आर बेसिकली ओवल एंड शेप। अगर इनकी लेंथ की बात करें तो बेसिकली दे आर 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, और जबकि इसका वेट है 2 to 3 सेंटीमीटर। अब जब हमने बात की कि ये जो टेस्टिस है ये बेसिकली लोकेटेड होते हैं इन द स्क्रोटल सेक्स, तो जब एब्डोमिनल कैविटी से जब टेस्टिस है ये स्क्रोटल सेक्स में आती है तो यहाँ पर एक कैनाल्स होती है जिसकी थ्रू ये टेस्टिस एब्डोमिनल रीजन से स्क्रोटल सेक्स में आती है। इन कैनाल को हम कहते हैं इंग्यूनल कैनाल्स। अब ये जो स्क्रोटल सेक्स है इट इज़ बेसिकली द इविजिनेशंस ऑफ द सीलोम। तो ये 2 पेयर स्पर्म में ये 2 स्क्रोटल सेक्स होते हैं, इनको एक एक्सटर्नल लाइन डिवाइड करती है जिसको हम कहते हैं रेफ। तो ये एक एक्सटर्नल लाइन है जो कि इस स्क्रोटम को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। इसी तरह से इंटरनली भी जो स्क्रोटल सेक्स है ये डिवाइड होते हैं इनटू 2 कंपार्टमेंट। अब यहाँ पर जो इंग्यूनल कैनाल की हमने बात की है जिसकी थ्रू ये टेस्टिस एब्डोमिनल रीजन से स्क्रोटल सेक्स में आती है, तो यहाँ पर कुछ इंग्यूनल रिंग्स होते हैं, फोल्डेड होते हैं, जो कि इनको एब्डोमिनल रीजन से सेपरेट करती है। जब इन फोल्ड की जब रप्चरिंग होती है तो यहाँ पर जो इंटेस्टाइन्स वगैरह है ये क्या होती है, स्क्रोटल सेक में आ जाती है। तो इस कंडीशन को हम इंग्यूनल हर्निया कहते हैं। हर्निया ऑर्गन डिसलोकेशन के लिए हम हर्निया टर्म यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर इंग्यूनल हर्निया है तो यह इस कंडीशन में जो इंटेस्टाइन है वो बेसिकली स्क्रोटल सेक में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो पोर्ट था, जो मसल था जो कि इनको ब्लॉक करता था, तो ये बेसिकली रप्चर हुआ जिसकी वजह से इंटेस्टाइन एब्डोमिनल रीजन से स्क्रोटल सेक में आया, और इस कंडीशन को हम इंग्यूनल हर्निया कहते हैं। अब एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं क्रिप्टोकिज्म। तो क्रिप्टोकिज्म ऐसा कंडीशन है जिसमें जो टेस्टिस है वो बेसिकली इंडिविजुअल में एब्डोमिनल रीजन में रह जाती है, तो इस कंडीशन को हम क्रिप्टोकिज्म कहते हैं, जिसकी वजह से स्टेरिलिटी काज होती है। इसके अलावा अनदर टर्म है जिसको हम कहते हैं मोनोकिडिज्म। तो ये कंडीशन बेसिकली इनमें एक टेस्टिस एब्डोमिनल रीजन में रह जाती है जबकि दूसरा स्क्रोटल सेक में आ जाती है, तो इस कंडीशन को हम मोनोकिडिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है फाइनल द स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। तो टेस्टिस के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हमने बेसिकली टेस्टिस का एक डायग्राम ड्रा किया हुआ है। तो टेस्टिस के आउटर में हमारे पास एक प्रोटेक्टिव कवर होती है जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका अल्ब्यूजेनिया, और टेस्टिस के अंदर हमारे पास 250 से लेकर 300 तक कंपार्टमेंट्स होती है जिसको हम कहते हैं ल्यूब्यूल्स। तो दे आर 250 से लेकर 300 तक इनके अंदर ल्यूब्यूल्स होते हैं, और इन्हीं ल्यूब्यूल्स के अंदर हमारे पास 1 to 4 कॉइल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। तो ये ल्यूब्यूल्स हुआ, इनके अंदर हमारे पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, और ये सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ऑफन होते हैं एक कॉमन डक्ट में जिसको हम कहते हैं रेटी टेस्टिस। तो ये जो पिंक कलर है ये बेसिकली कॉमन डक्ट है जिसमें सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ऑफन हो चुके हैं, तो इस कॉमन डक्ट को हम रेटी टेस्टिस कहते हैं। अब अगर इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को अगर हम क्रॉस सेक्शन ले लें तो इनमें बेसिकली 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं। एक हमारे पास इनका वाल में जो जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स है जिसको हम स्पर्मेटोगोनियम सेल्स कहते हैं, और इनमें जब डिवीजन होती है तो इससे बेसिकली स्पर्म बनते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली स्पर्मेटोगोनिया में तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस बेसिकली इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में होती है, और इन स्पर्मेटोगोनिया में जब डिवाइड होती है तो इन्हीं से स्पर्म बनती है। इसके अलावा इनकी वाल में एक इसके अलावा इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के वाल में एक अनदर टाइप के सेल पाई जाती है जिसको हम कहते हैं सर्टोरी सेल्स और नर सेल्स। तो बेसिकली इनसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल 2 टाइप के सेल इनमें पाए जाते हैं, एक स्पर्मेटोगोनियम सेल है, दूसरा हमारे पास सर्टोरी सेल है, जबकि इसका जो ल्यूमेन हालो कैविटी है इस ट्यूब्स के अंदर इसको हम कहते हैं लूमेन। सो दिस इज ऑल अबाउट द testis. So this is overall about the testis. Thank you so much.